दोस्तों, जब भी बात आती है फ्रॉड चक्रा की, तो उसमें मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। जिसने इसको इजाद किया उसको खुद नहीं पता उसने क्या बना दिया। और मैं अपनी लास्ट वीडियो में, जो कि अब 2 दिन बाद आने वाली है, अपनी लास्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा कि ये आखिर चक्रा आया कहां से है। जिस आदमी ने चक्रा का इजाद किया, इसका इन्वेंशन किया, उसके दिमाग में क्या आया जिससे कि उसने ये चक्रा बनाया है दोस्तों। तो ये आपको मैं जरूर बताऊंगा वेदों में क्या लिखा है, उसने क्या गलत पढ़ लिया, क्या उससे गलतियां हुई, और क्यों जितने भी चक्रा वाले कंसल्टेंट हैं उनको ये छोड़ देना चाहिए। मैं रीजन दूंगा दोस्तों इस बात का कि ये कैसे गलत है और ये कहाँ से आया है, वेदों में क्या लिखा है जो उसने गलत पढ़ा, नहीं पढ़ा। क्योंकि उसने मेरे हिसाब से उसने वेद नहीं पढ़े। अगर उसने वेद पढ़े होते तो वो जो वास्तु है, जो वेदों में लिखा हुआ वास्तु है, उसी को वो फॉलो करता। उसको पता होता कि ये चक्कर कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है, ये किस चीज के लिए, किस काम के लिए है। क्योंकि उसने वेद नहीं पढ़े तो उसे ये बात का एहसास ही नहीं है कि उसने क्या गड़बड़ कर दी है दोस्तों। तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज हम बात करने वाले हैं दिशाओं की दोस्तों। तो दोस्तों, चक्कर आप जब भी किसी नक्शे पे लगा देते हैं, आपको पता है वो नक्शा बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। और एक अच्छे से अच्छा बना हुआ, मैंने पिछली वीडियो में भी एग्जाम्पल दिया था, उससे पहले भी पिछली 2 वीडियोज में मैंने अपना एग्जाम्पल दिया है आपको कि किसी भी वास्तु से बने हुए नक्शे को अगर आप उसके ऊपर चक्रा लगा देते हैं, ये इस टाइप का, ये जो चक्रा मार्केट में मिल रहा है आजकल, हर कोई इसको इस्तेमाल कर रहा है, हर वास्तु वाला। बेसिकली वो वास्तु वाला नहीं है दोस्तों, वो एजेंट्स हैं, वो मार्केटिंग एजेंट है इस चक्रा वाले के। जो जिसने इजाद किया है उसके मार्केटिंग एजेंट है। उसने अपना ग्रुप बना लिया है पूरा एजेंट्स का कि उसका अर्निंग बढ़ी रहे। और इन वास्तु वालों का एक ही एम है, इनकी आप वीडियोस में भी देखेंगे ना, सिर्फ एक ही बात करते हैं कि पैसा कमाओ, दूसरे का फायदा हो, नुकसान हो, अपना फायदा होना चाहिए, अपने पास पैसे आने चाहिए, बात खत्म। दूसरा चाहे जिए चाहे उसका कुछ भी हो। तो दोस्तों, जिसने ये चक्रा बनाया वो तो पता नहीं कहाँ है, पता नहीं क्या कर रहा है आजकल। तो दोस्तों, बट उसका जो सारे ये ग्रुप बना के छोड़ दिया उसने, वो बेचारे फंस गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे क्या, क्योंकि ये है बहुत बड़ी गड़बड़। ये बहुत ज़्यादा गलत एक प्रमोट हो गई ये चीज़ उससे गलती से, और इस चीज़ को ठीक करने का उसके पास कोई इलाज नहीं है। इस चक्कर को आप जिस भी ड्राइंग पे लगाते हैं, जिस भी नक्शे पे लगा देते हैं, 100% वास्तु से बना हुआ नक्शा। मैंने आपको दिखाया भी था अपनी पिछली वीडियो में कि एक बहुत छोटा सा 60x60 का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। उस नक्शे पे मैंने इसको लगाया तो उसका जो बार चार्ट निकल के आया दोस्तों, वो गलत ही आया। कितना भी अच्छा आप वास्तु से नक्शा बना लीजिए, वो बार चार्ट, वो चक्रा लगाते ही हर चीज गलत होगी। क्योंकि ये इस चीज को बनाने का मकसद ये है। इसमें जो वेदों में चीज दी गई है वो वैसे कुछ और है, वो ये नहीं है। उसमें ये सारी चीजें नहीं दे रखी हैं दोस्तों कि यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे बीमारी लगेगी, यहाँ पे ये इंटेस्टाइन ठीक हो जाएगी, यहाँ पे किडनी की दिक्कत आएगी, यहाँ पे लीवर की दिक्कत आएगी, यहाँ पे गॉल ब्लैडर, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे स्टमक से रिलेटेड। ऐसा नहीं है दोस्तों। वास्तुशास्त्र जब लिखा गया था तब ये जो चीज़ें थी बहुत डिफरेंट तरीके से बनाई गई थी, अलग अलग इस चीज़ को लाके इस पे जोड़ दिया है। तो दोस्तों, इस चक्कर का तो पहले आप इस्तेमाल करना बंद करें। और आपसे मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने किसी चक्कर वाले कंसल्टेंट के चक्कर में आप चल रहे हैं आजकल, तो उसको छोड़ दें। क्योंकि उसका मेन एम है पैसा कमाना, आपसे पैसा कमाना, आपका फायदा हो, नुकसान हो, कुछ भी हो, उसका एक ही काम है पैसा कमाना। क्योंकि वो वास्तु वाला है ही नहीं। 4 दिन का कोर्स करके कोई भी वास्तु नहीं सीख सकता। वास्तु के लिए, वास्तु सीखने के लिए, वास्तु करने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। वास्तु करने के लिए रिसर्च की जरूरत होती है। वास्तु करने के लिए दोस्तों पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप किसी भी क्लाइंट के यहाँ जा रहे हैं तो उसके यहाँ जाते ही अगर यहाँ पे ये चीज़ बनी हुई है तो यहाँ क्या नुकसान होगा। जबकि इस चक्कर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये चक्कर बिल्कुल आपको उल्टा दिखाता है और इस तरीके से चीज़ें काम नहीं करती हैं जैसा इस चक्कर में दिखाया गया है।
क्योंकि इस चक्कर वाले का एम पैसा कमाना था कि अगर यहाँ पे आपके घर में साउथ वेस्ट में दिक्कत आ रही है तो आप मेरा यहाँ पे ये घोड़ा लगा लो, यहाँ पे साउथ ईस्ट में दिक्कत है तो ये लाल रंग के घोड़े लगा लो, साउथ वेस्ट में दिक्कत है तो हाथी लगा लो, नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत है तो यहाँ पे खरगोश लटका लो। तो इसका एम था दोस्तों पैसा कमाना। तो आपका एम है इन सबसे बचना दोस्तों। तो किसी भी नक्शे पे जब भी आप ये चक्कर रखते हैं दोस्तों, ये सारी डायरेक्शंस को गलत दिखाता है। अच्छे भले प्लॉट में कोई भी रेक्टेंगल, नॉर्मल रेक्टेंगल प्लॉट जो होता है उसके ऊपर भी अगर आप इस चक्कर को रख देंगे तो ये वहीं के वहीं सेंटर में ही सारी डायरेक्शन निकाल के ख़त्म कर देगा, जबकि ऐसा नहीं होता दोस्तों। कभी भी किसी भी प्लॉट में डायरेक्शंस इस तरीके से नहीं निकाली जाती जैसा इस चक्कर के द्वारा निकालते हैं वो। कभी को और चक्कर को इस्तेमाल करने के भी अलग अलग तरीके बना रखे हैं। कोई तो इस चक्कर को बड़ा बना देता है, उसके अंदर नक्शे को सेट करता है, कोई नक्शे के मैप के कॉर्नर्स को चक्कर के कॉर्नर्स से मैच करता है। इनमें खुद आपस में यूनिटी नहीं है और ये इनको नहीं पता शायद कि ये सारे गलत काम कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों वेदों में क्या लिखा है। मैंने बहुत सारे वेदों की स्टडी करी है और मुझे पता है ये आया कहाँ से, ये चीज़ आई कहाँ से है, इसका इजाद हुआ कब था और क्यों हुआ था। तो ये सारी डिटेल मैं आपको दूंगा दोस्तों। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे डायरेक्शन निकाली जाती है और कैसे ये गलत डायरेक्शन निकालते हैं दोस्तों। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक मेरे पास स्क्वायर प्लॉट है नॉर्मल। इसमें अगर मैं यहाँ सेंटर में मेरा ब्रह्म स्थान आ गया, इसमें मेरे को इधर नॉर्थ आ गया, इधर आपका ईस्ट आ गया, यहाँ पे साउथ आ गया, यहाँ पे वेस्ट आ गया। इस तरीके से मेरी डायरेक्शंस है। अब इसमें जब भी मैं डायरेक्शंस कट करूँगा इसी तरीके से होंगे, नॉर्थ से साउथ, वेस्ट से ईस्ट। और ये जो इन चारों डायरेक्शंस का जो एरिया निकलेगा इन चारों का सेम निकलेगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम केस लेते हैं स्क्वायर प्लॉट का और इस पे अगर हम चक्कर लगाएंगे तो इस तरीके से ये चक्कर आएगा, ये इस तरीके से आएगा जो कि गलत हो जाता है। चक्कर का मतलब इन्होंने जो बना रखा है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट। ये यहीं से ही सिर्फ इस वाले में ये इसमें भी ये इस वाले पार्ट को एक्सटेंडेड दिखाएगा। आपके बार चार्ट में जो वो दिखाएगा आपको, वो बार चार्ट में शो करेगा आपका नॉर्थ ईस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, नॉर्थ कम है आपका, फिर आपका ईस्ट कम हो गया, साउथ ईस्ट आपका फिर बढ़ गया। बार चार्ट इस तरीके से आपका बनेगा क्योंकि ये पोर्शंस को चक्कर के बाहर जो भी पोर्शन आ रहा है वो एक्सटेंडेड पोर्शन होगा इस प्लॉट का। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल हम लेते हैं दोस्तों वो हम लेते हैं रेक्टेंगल प्लॉट का। रेक्टेंगल प्लॉट में जब भी डायरेक्शंस कट करते हैं, अगर स्ट्रेट डायरेक्शंस है, नॉर्थ यहाँ आ गया आपका, ईस्ट साउथ वेस्ट, स्ट्रेट डायरेक्शंस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चारों का एरिया बराबर होगा। और अगर टिल्टेड डायरेक्शन है तो भी दोस्तों टिल्टेड, मान लीजिए यहाँ पे सेंटर में मेरा ब्रह्म स्थान आ रहा है और डायरेक्शन मेरी टिल्टेड है, मेरा नॉर्थ यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये आ गया साउथ। अब ईस्ट मेरा कहीं यहाँ पे कट करना चाहिए, वेस्ट मेरा यहाँ पे कहीं कट करना चाहिए। इन चारों का भी जो एरिया आएगा दोस्तों वो सेम आएगा, क्योंकि वास्तुशास्त्र में कोई भी आपका स्क्वायर प्लॉट है अगर इसको आप स्ट्रेच करेंगे तो ऑब्वियसली ये पूरा एरिया स्ट्रेच होगा, डायरेक्शंस 90 डिग्री नहीं रहेंगी। चक्कर में क्या होता है, चक्कर में अगर कोई भी रेक्टेंगल प्लॉट है, इस चक्कर का क्या है, यहाँ सेंटर में यहाँ आपने चक्कर रखा, ये डायरेक्शंस यहीं पे काट के छोड़ देगा। अगर स्ट्रेट डायरेक्शंस है तो ये ऐसे काट देगा, और स्ट्रेट डायरेक्शन नहीं है बाई चांस तो ये और ज़्यादा गड़बड़ कर देगा। अगर ज़रा सा ज़्यादा घूमा हुआ है तो यहाँ नॉर्थ कट करेगा, यहाँ आपका नॉर्थ आएगा, यहाँ पे कट करेगा ये, यहाँ आपका कहीं ईस्ट आएगा, यहाँ साउथ निकाल देगा ये, यहाँ वेस्ट निकाल देगा। ये बिल्कुल गलत तरीका है दोस्तों वास्तु का। ये दो डायरेक्शंस, इनमें कोई भी दिशा कट नहीं कर रही, कितना गड़बड़ है दोस्तों। जबकि वास्तुशास्त्र का सही तरीका ये है,
हर डायरेक्शन में दिशा जरूर कट करती है। ये वाला जो तरीका है ये करेक्ट मेथड है इसको करने का। ये वाला जो मेथड है चक्रा वाला, ये बिल्कुल गलत मेथड है, आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना। आप वास्तु करते हैं, आप कंसल्टेंट हैं, या आप एक क्लाइंट हैं जो वास्तु कराने का सोच रहे हैं, तो ध्यान करें दोस्तों, आपके कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी प्लॉट में नॉर्थ यहाँ कट कर रहा हो और सेम डायरेक्शन सेम साइड पे ईस्ट कट कर रहा हो। ये चक्रा उस चीज़ के लिए बना ही नहीं है जो ये वास्तु वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। वेदों में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है चक्रा का वो बहुत डिफरेंट दिया गया है, और ये कोई चलने वाली चीज़ भी नहीं थी। इसीलिए वेदों में ये भी बताया गया है कि इसको ड्रॉप क्यों किया गया था, क्यों इस चीज़ को इस्तेमाल कम किया गया, और कहाँ पे मैक्सिमम इस चीज़ का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों मैं आपको बुक में दिखाऊंगा कि ये चीज़ किस लिए बनाई गई थी, क्यों बनाई गई थी, कहाँ पे इस्तेमाल हुई थी। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।